नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर, पेश करूंगा आपका पहला प्रोग्राम ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। हेलो। हेलो, नमस्कार प्रकाश जी। हाँ जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं कुशल मंगल, आप बोलिए। बस मेरा लड़का के बारे में पूछना है। ओके, बेटे का नाम क्या है? नेहल शाह। नेहल और सरनेम क्या है? शाह, SHAH। SHAL। AH। नेहल शाह, SH, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। नेहल शाह। जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28/1/84। टाइम ऑफ बर्थ? 18/17 सैटरडे। 1817। और पैदाइश किस जगह पे हुई है, प्लेस ऑफ बर्थ? लंदन। ओके। पहले मैंने फोन किया था इसके बारे में आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, बात कीजिए। इसको काम पर प्रॉब्लम हुआ है। क्या है, पहले इसको 2005 में ये काम का प्रॉब्लम बोलूं, इसके पहले इसका प्रॉब्लम बोल दूं। 2005 में इसको कन्विक्शन हुआ था, इसने कुछ किया नहीं था जी। इसको कन्विक्शन हुआ था। अभी काम पे इसको क्या प्रॉब्लम हुआ है, वो हाउसिंग में काम करता है और इसने कुछ वो तो सबके साथ अच्छी तरह से बात करता है, लेकिन कस्टमर ने कंप्लेन की है इसकी अगेंस्ट। ओके। और क्या है, नॉर्मली ये कंपनी में ये लोग कस्टमर को ही सुनते हैं, मैनेजर को नहीं सुनते हैं। जी। तो अभी इसको डिसिप्लिनरी करने वाले हैं। और डिसिप्लिनरी करे, अगर हो ये डिसिप्लिन, तो इसको कोर्ट में भी जाना पड़ता है। वो थोड़ा वरी कर रहा है, बहुत वरी कर रहा है। हाँ, तो इसके लिए अब इनकी जो दशा चल रही है, वीनस की महादशा है, केतु की अरदशा है, और कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। सॉरी, विनस की वीनस महादशा की है। महादशा है, केतु की अरदशा है। हाँ, लेकिन केतु की अरदशा इसलिए थोड़ी भारी है क्योंकि कुंडली में चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। हाँ, और चंद्र ग्रहण की वजह से जैसे किसी इंसान का डिफेम हो जाना, या लीगल अथॉरिटी का शुरू हो जाना, हाँ, या मेंटली तौर पे रेस्टलेस हो जाना, या अनस्टेबिलिटी का हो जाना, या फ्लक्चुएशन का हो जाना, या लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाना, तो ये सब बातें हैं। ओके। तो इसमें इसमें मैं इनको थोड़ा ये कहूँगा कि अपने कंडक्ट में, वो बिहेवियर में थोड़ा अलर्ट रहें, थोड़ा ऑन गार्ड रहें। बाकी ओके। मैं कुंडली में इनको देख के उपाय देता हूँ, वो करें जल्द से जल्द, ओके। ताकि हम इसको किसी भी तरह से, कुंडली को किसी भी तरह से अनबैलेंस नहीं होने देना। ओके। और अगर वो उसमें अनबैलेंस किसी तरह रोका जाए, थोड़ा मैं आपको प्रोसीजर देना चाहूँगा, उसको फॉलो कीजिए। ओके। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम शुरू हुई कितनी दिन हो गए? इसको ऐसे तो इसने ये कस्टमर सर्विस, वो क्या प्रोजेक्ट मैनेजर का नया जॉब है इसके। कंपनी में 2 साल से काम कर रहा है। जी। और वो प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब है, नया है। लेकिन इसकी ये नई मैनेजर है ना, वो बहुत डोमिनियरिंग और रॉन्ग एटीट्यूड की है। ठीक है। तो ये बहुत डोमिनेट करती है लोग को, और वो जो कहती है वही चाहिए इसको, अगर ये राइट हो, वो रॉन्ग हो, कुछ भी हो। शी इज ओके। वेरी डोमिनियरिंग एंड लाइक कुछ अच्छा नेचर की नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल है जी, अभी इस समय काम पे तो जा रहे हैं ना? हाँ। ओके। कुंडली
લિબેરન્સ કરવા આપે સોલ્યુશન. क्या ये प्रॉब्लम अगस्त या अगस्त के बाद हुई है, पहले हुई है? પૂછી જો તો ઓગસ્ટ પછી પ્રોબ્લેમ થયો કે ઓગસ્ટ પહેલા बाद में? ये दो तीन वीक से ही हुई है. ओके, अगस्त के बाद ही हुई है. ओके, अब मैं कुछ उपाय देना चाहता हूं, उनको करना होगा. ओके. पहला उपाय ये करना है कि जब भी मौका मिले, खास तौर पे ट्यूसडे वाले दिन 8 किलो शुगर जहां पे लंगर लगता हो वहां दान कर दें. सॉरी, पहले कंप्लेन, इसकी कंप्लेन अप्रैल में आई थी जी. फिर विड्रॉ हो गई थी, अच्छा, फिर वापस वही कंप्लेन इसने की. ओके, तो दोबारा जो पहले जो पहले वो अप्रैल में आई थी, फिर विथड्रॉ हो गई थी, फिर दोबारा हो गई थी. हाँ, और इसका मैनेजर ने इसको सपोर्ट दिया था तब, लेकिन अभी ये नया मैनेजर है ना, ओके, तो वो इसको ले जा रही है, डिसिप्लिन कर रही है. ओके, वही कस्टमर ने दोबारा कंप्लेंट कर दी. हाँ. ओके, ठीक है. मैं आपको कुछ उपाय देना चाहता हूं, उनको आपको करना होगा. ओके. पहला उपाय इनको ये करना है, किसी भी तरह से 8 किलो शुगर ओके. धर्म स्थान में दान कीजिए. ओके. आज कर दें, कल कर दें, एज सुन एज पॉसिबल. बस स्पेशली ट्यूसडे के बजाय आज ही कर दें. ओके. क्योंकि हमारे पास जो टाइम बहुत वैल्यूएबल है. ओके. इस टाइम को खोटा नहीं कर सकते. ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा. ओके. लेट्स डू इट टुडे. ओके. एज सुन एज पॉसिबल. ओके. दूसरा उपाय मैं ये कहना चाहता हूं, इस समय इनको 8 किलो काला नमक. हाँ, अगर इनकी कोई हेयरिंग आने वाले 1 वीक में नहीं हो रही तो नहीं हो रही, अगर इन्होंने आने वाले नेक्स्ट 8 डेज में किसी को मिलने नहीं जाना उस कंप्लेंट से रिलेटेड, तो वो 8 किलोग्राम जो ब्लैक सॉल्ट है वो बरी करना होगा सैटरडे मॉर्निंग. हाँ, कच्ची जमीन में. ओके. अगर आपको लगता है कि नेहल को इनको जल्द से जल्द विद इन ए वीक, विद इन नेक्स्ट 3-4 डेज जाना है किसी इन्वेस्टिगेशन टीम से बात करने या कोर्ट में या किसी से, तो वो 8 किलोग्राम ब्लैक सॉल्ट कल ही जमीन में दबा दें. 1 kg ब्लैक सॉल्ट. लेकिन सबसे पहले आपको 8 किलो शुगर आज लंगर में दे के आए. ठीक है. ओके. नेक्स्ट टास्क मैं एक उपाय देना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुनना है, उसको करना है. 9 किलोग्राम ब्लैक सेसमी सीड्स. 9 kg ब्लैक सेसमी सीड. ब्राउन वूलन शॉल में रख के, रैप करके उनको अपने घर की लॉफ्ट में रख लें. ब्राउन वूलन शॉल में रैप करके घर की लॉफ्ट में रख लें. साल में रैप करते लॉफ्ट में रख दे. हाँ, पर मेक श्योर करें अगर लॉफ्ट में कोई विंडो है तो विंडो बंद कर दें, या उस पर लाइट या रोशनी नहीं जानी चाहिए लॉफ्ट में. नहीं, वो नहीं है. बस ठीक है. विंडो नहीं है, लेकिन वो आता है थोड़ा थोड़ा सन का रेज, वही होगा. हाँ, मतलब सूरज की रोशनी लॉफ्ट में ना जाए तब तो अच्छी बात है. तो उसके इंसुलेशन के अंदर रख दे. हाँ, रखते जी, नो प्रॉब्लम. ओके. और कौन सी डायरेक्शन में रखे? किसी डायरेक्शन में रखते, नो प्रॉब्लम. ओके. ओके, अगला एक उपाय दे रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना है. आपने 10 ड्राई कोकोनट लेने हैं. 10, सॉरी, इसका पहले मेरे को बोल दो. 9 kg ब्लैक सेसमी सीड ब्राउन शॉल में रखना है. हाँ, ब्राउन वूलन शॉल में रैप करके लॉफ्ट पे रख लें, जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं जानी चाहिए. ठीक है, हो गया काम. अगला उपाय, 10 सूखे नारियल ले. 10 ड्राई कोकोनट. हाँ, ड्राई कोकोनट, होल कोकोनट लेना है. 10, ओके. जो आपकी सब्जी भाजी वाली दुकान पे जाएं, बहुत सारे नारियल सूखे मिल जाते हैं. ठीक है. उसमें उनमें होल करके आपने जौ भर ले. हाँ, बाल ले. जौ भर ले, बाले भर ले. जौ बाल ले. हाँ, जौ उसमें भर ले. ओके.
उनको फिर सेलो टेप से सील कर दे हाँ और ये काम करना है कि किसी तरह से वो अगर हो सके तो अगर अपने गार्डन के पिछवाड़े में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किसी हैंडीमैन से खड्डा खुदवाएं जिस खड्डे की हाई डेप्थ नीहल की हाइट जितनी हो 5 feet 7 inches. हाँ ओके तो 6 फीट डीप खड्डा खुदवा लें तो उस खड्डे में वो गिरा दे ओके तो उनको कवर करना है 10 dry coconut together. 10 ड्राई कोकोनट ले लें उसमें एवरी ड्राई कोकोनट में आपने होल करना है नहीं उसको लेकिन सब साथ में खड्डे में नाखना है ऑल टुगेदर इन द होल. पहले मुझे मेरी बात को पूरा ध्यान से सुने मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं ओके ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो 10 सूखे नारियल बाजार से ले आए हाँ हमने हर एक ड्राई कोकोनट के अंदर होल कर लिया उसमें जौ भर लीजिए आप पूरे कोकोनट हर एक कोकोनट में जौ भर लीजिए ठीक ओके उसके ऊपर सेलो टेप लगा ली सील हो गया ओके फिर किसी हैंडीमैन को ढूंढना है जो खड्डा खोद दे हाँ ठीक उनको जो भी उनके खड्डा खुदवा लें और उसकी डेप्थ हो जितनी नेहल की हाइट है ठीक वो खड्डा कम से कम 6 फुट डेप्थ का खुदवा लें और उसमें 10 नारियल उसमें गिरा दें ओके और उसको पहले उस पे पत्थर रख दे उसके बाद मिट्टी से भर दे पहले इसके ऊपर क्या रख दे पहले नारियल के ऊपर एक कोई स्टोन्स रखे कोई 2-4 पत्थर रख दे स्टोन्स रख दे उसको बाद में मिट्टी से भर दे एंड दैट्स इट ओके वो कौन से दिन करना है वो मेरे हिसाब से वेडनेसडे वाले दिन करें तो अच्छी बात है ओके अपने गार्डन की साउथ वेस्ट डायरेक्शन मैग्नेटिक कंपास लेके आए उस पर पता चलेगा गार्डन की साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है ओके वहां पे ये करना है ओके और मैं इनको ये कहूंगा इस समय क्योंकि दो चीजें हो गई हैं कि वीनस की दशा खत्म हो रही है ओके केतु की अंतर्दशा है ओके केतु जन्म कुंडली के अंदर नीच है हाँ तो उसका अपना एक उसने करिश्मा शुरू कर दिया है अगस्त से वो अपना एक लेके बैठ गया है अगस्त से उन्होंने अपना एक शुरू कर लिया है अभी कुछ और महीने करेगा ओके तो वो एक ड्रामा उनका अपना जैसे केतु चौथे भाव में है ओके तो चौथे भाव में केतु जब नीच हो जाता है तो मानसिक तृप्ति मानसिक उत्पीड़न दिमागी तौर पे अनसिक्योरिटी टेंशन और अपने आप में खलल पैदा कर देना ऐसे उसकी डिफेम कर देना वो उनकी एक जैसे कहते हैं कि किसी की आदत है उनकी ये आदत होती है ओके तो वो इनका टाइम चल पड़ा है कितने टाइम तक चलेगा वो लेके शुरू तो हुआ है अगस्त में और ये खत्म होगा अगले साल 2014 अक्टूबर में जाके ओके तो इसको हमने किसी तरह से डील करना है इसके लिए हमें ये भी क्या करना चाहिए मैं बार बार ये कहूँगा इनको एक मंदिर में जाके गणपति सहस्त्र नाम से गणपति अभिषेक करवाएं हमने करवाया ना आपने बोला था पहले ये इसको एक रूटीन में लेके आए लगातार करवा दीजिए वन आफ्टर द अनदर लेकिन 4 बार करवाएं कम से कम तो जो गणपति सहस्त्र नाम से गणपति अभिषेक करवाएं गणपति अभिषेक हाँ खाली अभिषेक ही करना है ना गणपति सहस्त्र नाम से गणपति अभिषेक करना है ओके जिसमें फूल फल ड्राई फ्रूट्स पीला परिधान ये सब चीजें लेके जाती है तो एक बार तो हमने की आपने बोला था ना इसको नेहल को लगातार 1 2 3 4 बार करें 4 बार करना है ओके और आपने इसको फाइन बर्मा रूबी का पेंडल दिया है हाँ वो दिया है अभी सूर्य की दिशा शुरू होने वाली है हाँ। और इनको मैं ये कहूंगा कि इनको किसी तरह से एक मंत्र मैं इनको जाप के लिए देता हूँ उस मंत्र का जाप करना है ओके उसको बहुत ध्यान से सुनना है ये चैंटिंग वगैरह टाइम ये निकाल के करते हैं करेंगे ये वो आपने एक मंत्र तो दिया था वो करता है जो आप बोलते हैं वो करता है मुझे याद दिलाइए मंत्र तो देता रहता हूँ ऐसे मुझे नहीं याद कर कौन सा मंत्र दिया था हरिम गम गणपते हरिम आपने बोला था हाँ ठीक है चलेगा हाँ चलो अभी जो वो मंत्र को मैंने मंत्र दिया था उसको थोड़ा उस पर टाइम लगाना है ओके उस पर कम से कम अगर हो सके
96 मिनट ए डे करें, 96 मिनट्स। 96 मिनट ए डे। ओके अगर उनके पास टाइम हो 120 मिनट से डे करें, ओके कम से कम 48 मिनट से डे करें, पर करें जरूर, सुबह शाम उसको डिवाइड कर लें, मॉर्निंग इवनिंग वो करते जाना है। ओके लेकिन अगर इनको लगे कि भाई मेरा ये हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं, फिर मैं इनको ये कहूंगा, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुननी है। ओके 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 3 दिन चाहिए हमें। क्या चाहिए इन दिन? मेरी बात पहले बिल्कुल ध्यान से सुनिए। 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, हमें 3 दिन पूरे चाहिए, डे एंड नाइट। ठीक, हमें 30 नवंबर की रात को ये मंत्र शुरू करना है जो मैं बोलने वाला हूं। वो आप प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं, हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। मेरी वाइफ को देता हूँ, वो सुनेगी आपको। आप मेरी बात को, मंत्र रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं नेहल से बाद में बात कर लूंगा, लेकिन वो मंत्र एक बार बोल लूंगा। वो इस तरह से बोलना है, ओम हलरीम बगला मुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम कीलाय बुद्धिम विनाशाय हलरीम ओम स्वाहा। और दफा बोलेगे? हाँ बोलूंगा। होल्ड ऑन, गिव मी अ सेकंड, मैं लिख लेता हूँ। ओम हरीम नहीं, मैं इसका बीज मंत्र है हलरीम। ओम हलरीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम कीलाय बुद्धिम विनाशाय हलरीम ओम स्वाहा। ओके, ये तो मैंने लिख नहीं सका हूँ भाई। आप ऐसा कीजिए भाई साहब, जब आप प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तो मेरे प्राइवेट नंबर पे जाके फोन नंबर छोड़ दीजिए। ओके, मैं आपको बाद में फोन करके आपको ये मंत्र लिखवा दूंगा। ओके, और एक बात, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। ओके, आप इन्होंने ये करना है कि इन्होंने अपने पास ब्लैक पेपर रखनी है, काली मिर्च रखनी है। और ये अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है प्लीज। एवरी डे इन्होंने 24 काली मिर्च रखनी है, 24 ब्लैक पेपर रखनी है, ब्लैक पेपर कौन एवरी डे। और हर रोज इनका जाप होना चाहिए, दिन को रात को जितना लगा सकते हैं। 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। पर नाइट टाइम जाप बहुत होगा, जब सूर्य अस्त हो जाए जाप ज्यादा करें। ओके, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। ठीक, 30 नवंबर को रात के 12 बजे शुरू कर लेना है। 30 नवंबर, हाँ, रात के 12 बजे के बाद शुरू करना है। आपका जाप चलता रहेगा 4 नवंबर सुबह 4-5 बजे तक। 4 नवंबर, हाँ, दिवाली वाले दिन ये जाप बहुत होगा। ओके, 2 नवंबर को जाप बहुत होगा। ओके, हमें ये, अगर हम माला से करेंगे तो हमें इन 3 दिनों में हमें माला करनी है कम से कम 150। अगर कर सकते हैं भाई 240 माला, 240 माला 3 दिन के अंदर। ओके, और हर रोज रात को काली मिर्च को जलाते जाना है, जैसे हवन में हम आहुति देते हैं। पाजी विनीत पाजी आ जाओ, नंगे आओ। हाँ जी, मैं नंगे हैं जी, तुसी मैं लाओ ना जी, पार कंडे लाओ ना। मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲਾਉਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं, बहुत मेहरबानी सर। हाँ जी, जाओ वाला मैं कर रहा हूं ऑलरेडी, तुसी मैं दस्या। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵਿਨੀਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ 8 ਕਿਲੋ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, जी 10 ਕਿਲੋ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਚੜਾਇਆ ਹੋ। ठीक है जी, ਤੁਸੀਂ 8 ਕਿਲੋ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੰਬਲ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੌਫਟ ਚ ਰੱਖਾਓ। अच्छा जी, ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ
मैं तुसी क्या जी मैं तेन क्या तांबे का सिक्का पाया हुआ तुसी क्या पाया हुआ है चांदी दी ਪਾਇਆ चेंज ਜੀ ਹਾਂਜੀ ठीक है चलो नंगे आओ अगे हो चलते हैं ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਿਨਾ ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਛੱਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਬਰਾਸ ਦੀ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 14 ਟੁਕੜੇ मैं ਤੁਸੀਂ ये ਮੈਨੂੰ भी ਕਿਹਾ ਜੀ। बेनती करना चाहना है आने वाले 10 दिन लगातार कि कोई अपने नेबरिंग च कोई ब्लाइंड इंस्टीट्यूट लभो और उन्होंने भाजियां नू जाके हर रोज जिदा कोई बिस्कुट कोई केक कोई किटकैट कोई इदा दी चीज़ां वंडी जाओ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਬਾਕਸ ਲੈ ਗਿਆ ਯਾਰ ਹੈਲਪ ਯੋਰਸੈਲਫ ਟੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਖਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਗਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਲਾਈਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜ ਦਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਓਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਭਲਵਾਨੀ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ 10 ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ 10 ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰਹੀਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਾਤਾ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ 10 ਲੋਕਾਂ 10 ਨੇਤਰਹੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਰ ਕਹੋ ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿ ਭਾਜੀ ਵਿਨੀਤ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਨੇਤਰਹੀਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਨੇਤਰਹੀਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਦੇ ਦੇਣ, 10 ਦਿਨ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 10 ਦਿਨ। ਖਾਣਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ हाँ 10 दिन लगातार 10 दिन लगातार ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਲੰਚ ਕਰਾ ਦਿਓ ਡਿਨਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਹੀ ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨੇਤਰਹੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ 10 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੌਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ठीक है हाँ जी बोलिए सर आप मैंने आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ दी थी शुड आई रिपीट हाँ जी 23rd ऑफ हाँ जी वो मैं वो डिटेल मेरे पास है गीतांजलि है आपकी वाइफ का नाम हाँ जी उनकी डिटेल है बस आपका सवाल मैंने आपको एक मंत्र दे रहा था मैं आपको हाँ जी आपने पहले दिया था ना ओम गणेश विन शिंदे वनाम ओम नमः पथ वर्णयम हूम नमः फट हाँ जी हाँ तो उसके बाद आपने कहा था कि एक और मंत्र है मैं आप दे रहे हूँ तो वो कट गई थी लाइन हाँ वो ये मंत्र था जब आपने इस मंत्र की शुरुआत करनी है पहले इस मंत्र का जाप करना है कम से कम एक माला ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा हाँ जी ठीक है आपने एक माला उसकी करनी है फिर आपने इसी मंत्र के उच्चारण कम से कम 11 माला 24 माला करनी है ठीक है जी और थर्सडे वाले दिन आप यूके में किस जगह रहते हैं सर मैं एक बहुत इंग्लिश इलाका है सॉमरसेट वो उधर साउथ वेस्ट में रहता हूँ ओके अभिमन्यु महाराज ऐसा है कि आप ये तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी थर्सडे वाले दिन आपको या फ्राइडे वाले दिन कोई दिन चूज कीजिए तो मोदक नारियल फूल और मोदक नारियल और फ्रेश फ्लावर्स हाँ जी और थोड़ा सा मेवा मिक्स करके गणपति के आगे उनको चढ़ा के 8 बार दंडवत प्रणाम करें ओके लेकिन ये जो मंत्र है जिस तरह पहली माला ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा एक माला उसके बाद कम से कम 11 माला इसकी करें जो मैंने जो दूसरा मंत्र है
और या 24 माला इसकी करें जैसे आपके पास टाइम है, लेकिन समाप्ति फिर आपने ओम हरिम गम हस्ति पिशाची सिखे लिखे स्वा उसकी एक माला करनी है, ताकि जो ये प्रयोग हो रहा है ये आपका गणेश निवारण मंत्र के अंदर संपुट हो जाए। ठीक है सर। और आप थर्सडे या फ्राइडे वाले दिन किसी जहां पे गणपति जी की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा से हुई है वहां जाके ये सामान रखें, एवरी थर्सडे और फ्राइडे। ये प्रयोग आपका चलता रहेगा। तो ये कब खत्म होगा सर दिन? देखिए, अब जब मुझे लगता है मेरी आपसे पहले बात हो चुकी है, हाँ जी। तो मैंने आपको शायद पहले बताया होगा कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग भी है, नंदी योग भी है। हाँ जी। तो उसके बारे में कुछ आपको कुछ सॉर्ट आउट करना होगा, क्योंकि जो आपका लगन का स्वामी है, जो आपके दूसरे भाव का स्वामी है, वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है और राहु के साथ बैठा हुआ है। तो या तो इसका हम ये सोचे कि भैया ऐसा करते हैं, जो जिंदगी के पहले 39 ईयर्स हैं, या तो उसको एक प्रॉपर वे के साथ एक्सेप्ट करना होगा कि पहले 39 ईयर्स जो जिंदगी के होंगे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि हम उसमें स्ट्रगल करेंगे, हार्डशिप देखेंगे और सभी जो भी है उसको टेक विद पिंच ऑफ सॉल्ट, जो है लाइफ इज लाइफ, ठीक। और 39 ईयर्स के बाद या 37 ईयर्स के बाद फिर बदलाव आएंगे। तो ये बात, लेकिन काल सर्प को तो आपको किसी तरह से डील करना ही होगा, क्योंकि उसके बिना हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी स्टेबिलिटी, हमारा जैसे कहते हैं कि कंटेंट्स जो है लाइफ के अंदर, वो पूर्ति नहीं होगी। उसमें खालीपन बहुत होगा कि सभी कुछ है लेकिन बात बन नहीं रही, सभी कुछ है पर बात बन नहीं रही, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज मिसिंग। उसको काल सर्प आपको करना होगा। लेकिन चलो इंस्टेंटेनियसली काल सर्प तो बड़ा प्रयोग है, उसको उस पर साइड पे लेके आए, लेकिन अभी जो है पहले इस पे आए, ताकि हम फाइनेंशियली जो इस तरह से सेटबैक्स हैं उसको तो पहले डील करें। ठीक है। तो सर बच्चे का बच्चा भी नहीं है। अब मैं आपकी श्रीमती जी की कुंडली निकालता हूं। आपने श्रीमती जी की कुंडली दिखाई है पहले? नहीं सर। भाई यार, आप तो जम्मू से हैं। हाँ जी। यार अगर आप किसी मान लीजिए, मैं तो तब कह रहा हूं अगर कोई मतलब पंजाब के किसी गांव में बैठे हो तो मैं मानता हूं, आपको तो जम्मू से हैं, आपको तो पता होना चाहिए। किस चीज का सर? इनका बृहस्पति अस्त है, हाँ जी। सप्तम में बैठा हुआ है, हाँ जी। और शनि पंचम भाव में बैठे हुए हैं। क्या बात है, क्या कर रहे हैं? अरे इनके लिए इनके गले में गोल्डन येलो सफायर पहनाइए, किसी भी तरह से चांदी के चौरस टुकड़े में जड़वा के, और गोल्डन येलो सफायर स्क्वायर कट या एमरल्ड कट होना चाहिए। हाँ जी, वो तो पहना हुआ है। हाँ, दूसरी बात ये है, जब भी आप जम्मू जाते रहते हैं कभी वापस इंडिया? नहीं सर, मेरी वाइफ जाने वाली है इन फ्यू वीक्स। आपकी श्रीमती जाने वाली है? हाँ जी। मैं उनको कोई उपाय दूं, वो करके आएंगी वो जम्मू? हाँ जरूर जरूर। हाँ, अब बनेगी बात। अगर वो ये कर सकती हैं तो ये उपाय कर दें। उनको ये चाहिए कि मेल बफलो बाय करनी है। वो तो मिल जाएगी। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुननी जो मैं कह रहा हूं। मेल बफलो आपने खरीदनी है जाके वापस इंडिया। उसको जो लोग पालते हैं उनको किसी को साथ में लेके आना होगा, जो उसको पूरा बाथ वगैरह दे के तेल वगैरह से मालिश करनी है, और सैटरडे वाले दिन उनका पूजन करवाना है मेल बफलो का। और कोई आचार्य जी होंगे जिनको, जो पढ़े लिखे आचार्य, जिनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। उन्होंने मेल बफलो का पूजन करना है, ठीक है। और वो मेल बफलो किसी पशु पालने वाले को दान कर दें, या किसी फैमिली को दान कर दें जो पशु पालती हो, लेकिन वो ही हो जो पशु पालक हो, जो या किसी की डेयरी वगैरह हो, या कोई जैसे बफलो ब्रीडर हो, ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं, उन्हीं को दान करना है। ओके। ये उपाय तो इनको करना चाहिए। इससे जो एक बहुत बड़ा जो रुकावट है, जो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, उसको निकल जाएगा, ठीक। श्रीमती अगर इंडिया जा रही हैं, उनको कहिए कम से कम इंडिया जाएं, और कम से कम
नमक चमक रुद्राभिषेक करवाएं। हर बार नमक चमक रुद्राभिषेक 11 ब्राह्मणों के साथ बैठ के करना है, और ये कम से कम 11 आचार्य ब्राह्मणों के साथ बैठ के करना है हर बार। और ये पूरा कार्यक्रम उनको 10 बार करना चाहिए। अच्छा। अगर 10 बार नहीं कर सकती 4 बार कर ले। अगर 4 बार नहीं कर सकती फिर 1 बार तो करना ही पड़ेगा। ओके। लेकिन रुद्रिष्ट अध्याय का सबका उच्चारण बहुत साफ सुथरा सुनाई देने वाला होना चाहिए। आपने उन महाराज से चरणों में वंदना करके कहना है कि महाराज जी आप आइए, मैं तो फिल्म की रिकॉर्डिंग करके लेके जा रही हूं इंग्लैंड, दिखाऊंगी कि क्या हुआ। तो आप सबकी आवाजें उसमें आनी चाहिए। बेनती है, ये ना हो कि आप वो पुस्तक बैठ के पढ़े हैं और उसको देखे हुए हैं और पेज पलट रहे हैं, यहां वहां देख रहे हैं। डोंट डू दैट। इससे कुछ नहीं होने वाला मेरा। मैं उसमें एक जो उनके मुखी होंगे वो भी साथ में होंगे, वो बताते जाएंगे अब ये डालिए ये डालिए। नमक चमक रुद्राभिषेक पूरा करवाना है और उसमें संपूर्ण प्रथा लेके आनी है। आधा कटा हुआ नहीं कि छोड़ दे इसको, इसकी क्या जरूरत है, कौन देखता है जी, तारती रहने दो, ये नो, पूरा संपूर्ण। ओके। हाँ, ये अगर इनके पास टाइम है तो उसको ये पूरा कार्यक्रम 10 बार करवा लें 11 ब्राह्मणों के साथ। अगर 10 बार नहीं कर सकते 4 बार कर लें। 4 बार नहीं कर सकते 1 बार तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। हाँ। तो सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा पब्लिकेशन रिलेटेड वर्क नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं कुछ भी सबमिट करता हूँ पब्लिकेशन के लिए, वो एक्सेप्ट नहीं होता है, रिजेक्ट होता जा रहा है। तो काफी देर से ऐसे इशू बन रहे हैं। वैसे तो मैं डॉक्टर हूँ बट मुझे पब्लिकेशन चाहिए आगे प्रोग्रेस करने के लिए और वो हो नहीं रही है। तो उसके लिए अगर आपने अपनी हैंड ब्रेक ऑफ करनी है तो काल सर्प की संपूर्ण विधि करके निकाल ले। अगर आपने काल सर्प को ऐसे छोड़ दिया तो टाइम बहुत वेस्ट होगा, एनर्जी बहुत वेस्ट होगी, जीवन नीरस बेरसा हो जाएगा, बेसुरा हो जाएगा। ओके। ना रस है, ना कोई आनंद है, ना कोई, किसको कह भी नहीं सकते क्या है, और बिल्कुल बेरसा और बिल्कुल बेसुरा हो जाएगा। काल सर्प को इंडिया में नासिक में ही होगी? हाँ जी, ये काल सर्प की पूजा नासिक में ही होगी? भाई साहब, काल सर्प किसी मंदिर के साथ लिंक्ड नहीं है। काल सर्प हमारे कर्मों और हमारे भाग्य से रिलेटेड है। आपका जप होना अनिवार्य है। आपके किसी भी शिवालय में आप पूजन तो बाद में करवाएंगे, लेकिन जप किए बिना पूजन का करना उस तरह से है, आप डॉक्टर हैं कि प्रेपरेशन तो 0 है, एग्जाम देने चले गए हैं। जप के बिना पूजन का कोई फल नहीं है। वो एक रिचुअल्स हो गई हैं, कभी फूल डाल दिए, कभी दूध डाल दिया। हाँ जी, जप क्या होगा? जप इनके पूरा पूरी एक प्रोसीजर होगा आपके लिए। कम से कम उसमें 8 तरह के मंत्र होंगे, वो आपको करने पड़ेंगे। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि कोई किसी खास मंदिर में जाए, वहां 2-3 दिन पूजा होए, उससे नहीं कोई होगा। ये वहां ऐसे जाएगा नहीं कभी। वो एक लॉन्ग प्रोसीजर है, वो लाइफ में जब भी मौका मिले वो आपको करना होगा। लेकिन 39 ईयर्स तक इसने ज्यादा इफेक्ट होगा इसका, जाएगा तो नहीं। तो मैं अगर ये 8 जो आपको, अगर मैं आपकी प्राइवेट कॉल कर तो आप मुझे 8 मंथ प्रोसीजर बता देंगे? नहीं, वो पूरे आपको एक प्रॉपर कंसल्टेशन लेनी होगी, तब आपको प्रोसीजर बताया जाएगा। दैट इज ए प्रॉपर कंसल्टेशन। उसमें पूरा प्रोसीजर है, वो लेंथी है, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पूरा एक दैट इज वो एक लेंथी प्रोसेस है। वो तब है जब आप पूरा काम करेंगे। ये ऐसे नहीं होगा कि पूरा एक प्रोसीजर होगा, वो एक प्रॉपर कंसल्टेशन होगी। ठीक है। हाँ, लेकिन तो उसमें चैंटिंग करने के लिए भी आपको 1 साल लग जाएगा। ठीक है सर। उसमें वो कोई शॉर्टकट नहीं होगा उसमें कोई भी। तो सर बच्चे का क्या है? मिलन होगा तो बच्चे भी होंगे, लेकिन ये जो अब श्रीमती जी इंडिया जा रही हैं, जो मैंने इनको कहा है वो दान कर दें तो हो जाएगा। चलो, जो मेजर ब्लॉकेज है वो तो इनकी रिमूव होगी। तो जो मैंने प्रोसीजर दिया था नमक चमक रुद्राभिषेक वाला, वो भी कर लें, उसको भी ले आए। अब इंडिया तो जा रही है। कोई ऐसा जेम बता सकते हैं फाइनेंशियल अच्छा हो जाए? किसके लिए? मेरे लिए। आपके लिए आपको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में डायमंड और ब्लू सफायर पहनना है, और वो पहनना ही है। लेकिन मेक श्योर ये कीजिए कि राहु को किसी तरह से सॉर्ट आउट किया जाएगा। ओके, ब्लू सफायर
का पहले ट्रायल लें 14-14 डेज के लिए, क्योंकि राहु साथ में बैठे हुए हैं। एक आपकी कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि लग्नेश नीच है और लग्नेश नीच है, और आप किसी तरह से हमें किसी तरह से लग्नेश को राहु से मुक्त करना है और कंबाइन करना है वीनस के साथ। तब जो आप कहेंगे देन रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, फ्लो ऑफ इनकम, वेल्थ, एसेट्स, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर एंड सेल्फ कंटेंट मिल जाएगी। तो मैं सर ये इंडिया से मंगवा लूं फिर डायमंड और ब्लू सफायर किस आप कहीं से भी मंगवाएं, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। ये ना हो कि जिस तरह लोग वो कमर्शियल टाइप के स्टोन लेके पहन के बैठ जाते हैं, क्योंकि ये आपका प्रोमिनेंट प्लैनेट है सैटर्न, और आपका कारक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वीनस। लेकिन ये भी ना हो कि बहुत ही उसकी क्वालिटी देखनी पड़ेगी पूरी तरह से, और प्रॉपर रिंग बनानी होगी। तो कितने सर, कितने रत्ती का होना चाहिए डायमंड और कितने रत्ती का? जो आप अफोर्ड कर सकते हो, सिंपल एज दैट। ओके, ये आपकी लाइफ रिंग है, ये आपने एक दिन नहीं पहनी, ये आपने होल लाइफ पहननी है। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको लॉन्ग लाइफ के लिए अपनी, जैसे कहते हैं कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको अपने खुद के लिए करनी होगी। लेकिन मेक श्योर ये भी करना होगा। डायमंड और ब्लू सफायर एक ही रिंग में 2 पार्ट्स में डिवाइड करके होगा? ब्लू सफायर और डायमंड आपने एक ही रिंग में पहनने हैं। दो होल्डर होंगे तो उसमें एक में डायमंड और एक में ब्लू सफायर। एक ही रिंग में ब्लू सफायर, एक ही रिंग में डायमंड पहनना है। ओके, हाँ। राइट मिडिल फिंगर गोल्ड में कि सिल्वर में सर? नहीं, गोल्ड में नहीं पहनते, सिल्वर में पहन सकते हैं, लेकिन प्लैटिनम में पहने ज्यादा बेटर है। लेकिन प्लैटिनम थोड़ी महंगी है, सिल्वर में पहले कि रिंग के जोड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ द स्टोन शुड नॉट बी कंप्रोमाइज्ड एट ऑल।